नाज़रीन आदाब, खबरनामा में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 उर्दू और मैं हूं सैयद नकी हसन। पेश है इस वक्त की अहम खबरें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। महाराष्ट्र में सभी कोरोना पाबंदियां खत्म, लोकल ट्रेन में मास्क जरूरी नहीं। त्योहारों से कबल महाराष्ट्र हुकूमत की तरफ से दी गई राहत से लोगों के दरमियान खुशी का माहौल। मुसलमान हिजाब के सिलसिले में मनफी प्रोपेगेंडा से मुतासिर ना हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। आज से टीवी, एसी, फ्रिज के साथ मोबाइल चलाना भी महंगा हुआ। आइन में तब्दीली के लिए यूक्रेन तैयार, नेटो में शामिल होने के मौजू पर रेफरेंडम कराने के लिए भी मुत्तफिक। जद्दा के तेल डेपो पर हौसी हमलों ने सऊदी अरब की दिफाई कमजोरियों को उजागर कर दिया। सना के करीब सऊदी क़यादत वाली फोर्सेस के हमलों में 5 बच्चों समेत कम से कम 8 शहरी हिलाक। ARF इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन हिंदुस्तान के लिए बड़ा खतरा। एंटी ट्रिब्यूनल ने जाकिर नाइक की तंजीम को मुल्क मुखालिफ करार दिया। किसी के सामने ना झुकूंगा और ना कौम को झुकने दूंगा, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम से नशरी खिताब। हुकूमत पर खतरा बरकरार, असम्बली तहलील किए जाने की कयास आ रही है। मुंबई समेत महाराष्ट्र में अजान बंद कराना बीजेपी का मकसद। शिवसेना का बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब, कहा फसाद कराकर फायदा उठाना बीजेपी की पुरानी आदत। देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ मुहिम चलाने वाले वकील सतीश ओके की रहायशगाह पर ईडी ने मारा छापा। कंपनी में हिस्सेदारी के नाम पर रेमी सेन के साथ फ्रॉड, 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी के सिलसिले में रौनक नामी ताजिर के खिलाफ गोरेगांव पुलिस में मामला दर्ज।